नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो पहली खबर दिल्ली की है, जहां बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है, अभी भी ये खतरा बना हुआ है। तो यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री समेत कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। मुश्किल ये है कि हथिनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि एक बार फिर जलस्तर बढ़ने की आशंका है। और वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे पंजाब में प्रलय की। पंजाब इस वक्त भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। पूरा राज्य आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो तीसरी खबर में बात करेंगे असम में घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान की। असम सरकार ने घुसपैठियों को राज्य से बेदखल करने का अभियान चला रखा है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। जमीयत ने 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भेजा है। जमीयत लगातार असम के सीएम हिमंता पर हमले बोल रहा है, तो दूसरी तरफ असमिया लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंता के पक्ष में प्रदर्शन किया है। असमिया लोगों का कहना है कि अवैध घुसपैठियों का निर्वासन किया जाना जरूरी है। और वहीं चौथी खबर में बात होगी आरएसएस की बैठक की। जोधपुर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय ये बैठक हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई संगठन पदाधिकारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। विस्तार से इसको लेकर के भी आपको जानकारी देंगे। तो इन सभी 4 खबरों पर हमारी नजर बनेगी। एक एक करके आपको सभी खबरों से हम रूबरू कराएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया में अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। मूड आज भी बाढ़ बारिश का ही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। हिमाचल, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाढ़ के हालात विकराल बने हुए हैं। और ऐसे में देखिए, जो हम बात लगातार कर रहे हैं बाढ़ बारिश को लेकर के, यही पहली खबर भी है हमारे लिए। और ऐसे में राजधानी दिल्ली में अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है और दिल्ली के कई इलाकों में देखिए बाढ़ का पानी जो है वो घुस चुका है। यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर अभी 207.33 मीटर पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है वो छोड़ा गया है, लिहाजा दिल्ली वालों को अभी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ देखिए बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। यमुना में उफान से दिल्ली के कई निचले इलाके डूब चुके हैं और यमुना बाजार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। तो रिंग रोड पर पानी भरने से यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हथिनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। दिल्ली में यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान 205.33 मीटर है, लेकिन नदी इस वक्त 207 से ऊपर बह रही है, जिससे कि पूरे खादर क्षेत्र में पानी भर गया है। और वहीं देखिए कि यमुना बाजार में 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमारी सहयोगी भी लगातार आप देखिए वहां से जानकारी भी दे रही थी, तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी। लेकिन अब ये जो जल भराव वाली स्थिति है और ज्यादा हो गई है। आलम ये है कि राहत शिविर में भी देखिए पानी भरने से वहां रह रहे लोगों को हटना पड़ा है। रिंग रोड पर भी पानी पहुंचने लगा और इस कारण राजघाट से कश्मीरी गेट तक जाने वाले जो मार्ग है, वाहनों की आवाजाही वहां पर पूरी तरह से जो है अभी बाधित है, यानी कि उसको अभी रोक दिया गया है। तो लगातार परेशानी बनी हुई है और यमुना का जलस्तर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों की चिंता भी ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं यमुना का जलस्तर एक तरह से खतरे के निशान को पार कर गया और दिल्ली वाले अब डरे हुए हैं। तो दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए, लेकिन जम्मू को मौसम में थोड़ी राहत जरूर दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से जम्मू में बारिश नहीं हुई है, जिससे कि लोगों ने चैन की सांस ली है, लेकिन भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 11वें दिन भी स्थगित है। प्रशासन रास्ते को दुरुस्त करने में जुटा है। प्रशासन के मुताबिक धीरे धीरे तवी नदी का जल स्तर घट रहा है और चिनाब नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो चिनाब नदी की चपेट में आने से अखनूर में करीब 27 गांवों से संपर्क टूट चुका है। हालात विकराल बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य अखनूर में जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी यातायात बाधित है।
बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए हम मथुरा की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर भी यमुना के उफान से तबाही मची हुई है। घाटों के ऊपर पानी चढ़ गया है, कई इलाके डूब गए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। निचले इलाकों में भी तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई लोग तो ऑफिस भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये अभी देखिए तमाम एहतियातन कदम है, लेकिन लोगों की जिंदगी अब कैद होकर के घरों में रह गई है। ये बाढ़ बारिश की वजह से तमाम स्थितियां जो है वो अभी देखने को यहाँ पर मिल रही है। और लगातार देखिएगी तो हम तस्वीरें भी जो है राजस्थान से लेकर के जम्मू कश्मीर, दिल्ली तक की तस्वीर, मथुरा की तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं। और बाढ़ बारिश ने किस तरह से तबाही का जो मंजर फैलाया है, लोगों की आंखों से वो हटने को ही तैयार नहीं है। और देखिए जैसे ही बाढ़ बारिश का दौर खत्म होगा उसके बाद कई सारी बीमारियां जो है वो घर कर लेंगी, गंदगी जो है वो रहेगी। अब ऐसे में प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है ये सब। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो यमुना का जलस्तर है वो दिल्ली में बढ़ रहा है। वहीं मथुरा की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा विकराल हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। श्री कृष्ण की नगरी है, ऐसे में श्रद्धालु बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं। और अक्सर हमने देखा कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर लगी रहती है, लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए, लोगों से भी कहा जा रहा है, श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि वो कम से कम अभी यहाँ ना पहुँचे, क्योंकि उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है, कई जगह कमर तक पानी भरा हुआ है। तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब लोगों से अपील की जा रही है, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो कम से कम थोड़ी दूरी बनाए रखें। वहीं अगर घाटों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस घाट पर कभी यमुना आरती होती थी, वहां पर अब लगातार हम देख रहे हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, पानी फैला हुआ है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाताओं से। हमारे साथ रमन सैनी जम्मू से जुड़ गए हैं और नासिर हमारे साथ कश्मीर से बने हुए हैं, तो प्रेम कौशिक मथुरा से, अभिषेक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे रमन सैनी का। रमन, तो जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, जम्मू से थोड़ी राहत यहाँ पर मिल रही है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, अभी फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से बारिश नहीं हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जहाँ तवी नदी जो है वो एकदम से रिसाइड कर गई है, यानी कि उनका जलस्तर जो है वो कम हो गया है। तो जिसके बाद जो तवी नदी के माध्यम से जो पानी लोगों के घरों में घुसा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और मलबा है, लोग उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे विकट तस्वीर जो है वो बनी हुई है चिनाब दरिया के साथ। चिनाब दरिया का जो गखरियाल और परगवाल के बीच का संपर्क है वो पूरी तरीके से रोड कट जाने से जो है वो संपर्क जो है वो टूट गया है। और करीबन 27 गांव जो हैं उस तरफ पड़ते हैं, जिसमें करीबन 25,000 लोगों की आबादी रहती है, जिनका संपर्क जो है वो पूरी तरीके से कट गया है। अब लिहाजा लोगों को वहां पर जो है वो उस नदी को पार कर जो रोड है, जिसको नदी ने काट कर नदी का एक स्वरूप दे दिया है, उसे पार कर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4-4, 5-5 फुट पानी को पार कर सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक आना पड़ रहा है, जिससे जो है वो बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। चिनाब दरिया की बात करें तो कल 30 फीट तक जो है वो बह रही थी, उसमें से अब 1 फीट की कमी जो है वो आई, यानी कि खतरे के निशान से नदी जरूर नीचे आई है, लेकिन जो तटबंध काटा है नदी ने, उसकी वजह से पानी का रिसाव जो है वो लगातार रिहायशी इलाकों में हो रहा है, जिससे काफी ज्यादा गंभीर स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो भी पूरी तरीके से बाधित है, क्योंकि उधमपुर से लेकर रामबन तक जो है वो कई जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ शायद अब तवी नदी के ही सामने में है, तो हम चाहेंगे कि तवी नदी की तस्वीर भी दिखाए, क्योंकि हमने पहले जो रौद्र रूप देखा, एक जिस तरह से लहरें उठ रही थी, उफान उठ रहा था, अभी वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है चीजें कम नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए मैं सुनील से कहूंगा कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर किस तरीके से तवी नदी अब शांत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ना तो मैदानी इलाकों में ना पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन तवी नदी ने 26 तारीख को और पिछले मंगलवार को जो कटाव किया है, उस कटाव के बाद आप देखेंगे कि कितना बड़ा खड्डा जो है वो यहाँ सड़क के बीच में हो गया है, और ये कटाव जो है वो लगातार अभी जारी है, अभी भी मिट्टी जो है वो खिसक रही है। पहले अगर आप देखेंगे तो वो रोड का हिस्सा जहाँ पर बैरिकेटिंग लगी है, उससे करीबन 5-5 फुट तक दूर तक जो है
वो सड़क थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे धूप रंग रही है, रेत इसके अंदर की सूख रही है, मिट्टी सूख रही है, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो सबमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो प्रशासन के लिए है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कटाव हो रहा है और इसीलिए इस रोड को जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पर भी कमावेश यही स्थिति बनी हुई है। लैंडस्लाइड के चलते जो है वो भारी दिक्कतें आ रही है। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है आज 11वें दिन भी जो है वो लगातार बाधित रखी गई है, क्योंकि वहां पर भी कल हमने देखा था कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। अब खतरा इस बात को लेकर है कि जैसे जैसे धूप निकलेगी, पहाड़ सूखना शुरू होंगे, मिट्टी सूखेगी, रेत सूखेगी, तो वहां क्रैक्स डेवलप बिल्कुल, यानी अभी खतरा टला नहीं है रमन, ये माना जाए। हमारे साथ मथुरा से प्रेम कौशिक भी जुड़े हुए हैं। प्रेम, अगर हम मथुरा की बात करते हैं, यहाँ पर फिलहाल मौसम किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि यमुना तो हम देख रहे हैं कि लगातार उफान पर है और ऐसे में रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, गलियों में पानी घुसा हुआ है। आज क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए सुबह से बादल हो रहे थे, उसके साथ साथ यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिन घाटों पर पहले यमुना एक सीटी नीचे हुआ करते थे, देखिए अभी जो मैं खड़ा हूं मैं यमुना के पानी पे हूँ और आप घाटों की जो स्थिति देखेंगे, चारों तरफ से को पानी देखने को मिलेगा। अब ये जो जलस्तर है ये बढ़ चुका है और यमुना के घाट के ऊपर ये पानी पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं जो मंदिर है और वो भी डूबने लगे हैं और इस तरह से ये घाट है जो लगातार पानी में, देखिए पानी में किस तरह से ये डूबता चला जा रहा है। और देखिए जब आप देखेंगे दूर तक नजारा देखेंगे यहाँ पानी का, तो यमुना के जलस्तर में कितनी बढ़ोतरी है और यमुना का फैलाव अगर आप देखेंगे तो दूर तक जो गांव है उस पार वह बिल्कुल लबालब तरह से डूब चुके हैं। तो ये स्थिति इस समय ये बाढ़ की बनी हुई है और चारों तरफ आप इस घाट में देखेंगे तो घाट के हर तरफ में आपको अब यमुना का जो बाढ़ का जल है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी के तहत जो प्रशासन है यहाँ पर लगातार हर जगह बैरिकेडिंग कर दी है, यहाँ पर किसी भी तरह से लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मंदिर है वहां के जो पुजारी है वो यहीं पर रहकर यहाँ पर पूजा सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो जल की स्थिति इस समय जल की बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर जो शहरी क्षेत्र जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अभी जो है संकट मंडरा रहा है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही शहरी क्षेत्रों की तरफ अब या जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच जाएगा। लेकिन जो परिक्रमा का क्षेत्र है वहां पर जल में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो लोग हैं वहां से आवागमन को बाधित कर दिया गया है। बिल्कुल प्रेम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो पानी अब पहुंचने की संभावना जो है वो ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में रोकथाम के लिए कोई कदम जो है वो उठाया गया है? क्योंकि देखिए जब नित्यानंद से हमारी कल बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से वहां पर जो है एक तरह से बोरियों को रख करके, थोड़ा सा बाकी अदर चीजों को रख करके जो है कोशिश ये की जा रही है कि ये पानी जो है रिहायशी इलाकों पे, सड़कों पर जो है वो ना आए, क्योंकि वहां पर भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और यहां पर भी यमुना का लगातार जो है जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में रोकने की कवायद क्या कुछ जो है वो प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रशासन द्वारा कवायद तो की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस पानी को रोका जाए। लेकिन जिस तरह से पानी के बहाव में तेजी है, तो लेकिन देखा जा रहा है कि पानी को इस शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ने में एक जो है कठिनाई आएगी। लेकिन देखा ना, बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन की ये कोशिश थोड़ी सी नाकाम यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम, हमें ऐसे ही समझा रहा है जो आप कह रहे हैं। और रुक करेंगे हम नासिर का, जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, अभी अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? क्या अभी भी जो बारिश है वो हो रही है और मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए बिल्कुल, कल मॉर्निंग से ही हमें बारिशों का सिलसिला जो है वो नहीं देखने को मिला, चाहे पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम जो कल पांपोर के हवाले से बात करें तो पांपोर में अब कल पानी जो है वो आ चुका था और वहां पे हमने देखा कि लोग किन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। लोगों से हमारी वहां पे बात हुई और वहां की तस्वीरें जो है वो भी हमने देखी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा वहां लोगों का बुरा हाल हुआ था। उसके बाद शाम को ही वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात करें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगर रोहला की बात करें, वो वहां पे मिले और उन लोगों से मिले और उन लोगों को जो है सेफर लोकेशन पे कल रिलोकेट किया गया। उसके साथ साथ अगर देखा वही पानी उसी बहाव के साथ जो है कल देर रात श्रीनगर के काफी सारे इलाकों में जो है घुस चुका था। और वहीं अगर हम श्रीनगर के दूसरे इलाकों की अगर बात करेंगे पालपोरा पंपोश कॉलोनी की अगर बात करें, वहां पे भी हमने पानी को कल देखा था रिहायशी इलाकों में घुसते हुए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा अभी भी जो पानी की लेवल है वो थोड़ी सी कम तो हुई है। साउथ कश्मीर के संगम गौज में या सेंट्रल कश्मीर के राममुंशी बाग में, राममुंशी बाग की गौज की अगर बात करेंगे तो अभी भी वो डेंजर लेवल के पास जो है वो बह रहा है। लेकिन अब मुश्किलें जो है नॉर्थ कश्मीर के लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जो हो जाए, हम बुलर लेक की अगर बात करेंगे, अशम
जो गोवा है वहाँ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो पानी बह रहा था परसों से वो नॉर्थ कश्मीर पहुंच चुका है। अब उनकी मुश्किलातें जो है वो बढ़ जाएगी। वहाँ पे कल 11 फैमिलीज को करीबन 2500 से ज्यादा लोगों को जो है रिलोकेट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का बहाव है वो डेंजर लेवल से पार चला गया है। अब जो जो तस्वीरें हमें परसों से साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में देखने को मिली, आने वाले समय में वही तस्वीरें जो है हमें नॉर्थ कश्मीर के कई सारे इलाकों में देखने बिल्कुल, को यानी मिलेगी। जहाँ एहतियातन वहां पर भी कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल नासिर आपका हम रुख करते हैं। अभिषेक चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या तस्वीर वहां पर अभिषेक, क्योंकि देखिए एक तरफ ये हम देखें कि मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन वहीं तवी नदी जो है वो थोड़ी शांत इस वक्त में दिखाई दे रही है, 2 दिनों से जिस तरह से बारिश का दौर नहीं चला। लेकिन नॉर्थ अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां स्थितियां जो है अभी बदहाल हो सकती हैं। गाजियाबाद में आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से बारिश नहीं हुई है तो गाजियाबाद की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिली है। वहीं अगर बात की जाए यमुना जल स्तर की, तो यमुना जल स्तर लगातार जिस तरीके से बढ़ा है, तो वहीं कहीं ना कहीं जिस लोनी जो इलाका है उसमें जो यमुना का जो निशान है वो 212 है, मगर ये जो निशान है 211.80 मीटर पहुंच गया है, जिससे गाजियाबाद से जो सटिक जो लोनी इलाका है उसमें कई गांवों में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। और वहीं लोग जो है पुस्ता पर जो रुके हुए थे वो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं जो शासन प्रशासन द्वारा भी लगातार टीम है वहां पर, एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर है, और प्रशासन द्वारा जो चौकियां बनाई गई है जिन पर की अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार नजर बनाए रखेंगे। और जिस तरीके से जो बाढ़ जहां जहां बाढ़ आई है वहां पर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम करेंगे। और वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है कि नदी से जहां भी पानी आ रखा है वहां से थोड़ी दूरी बनाए, और लगातार जागरूक किया जा रहा है जनता को। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है। पिछले 3 घंटे भारी बारिश, आंधी और हवाओं का रुख के लिए बोला गया है। बिल्कुल, यानी अभिषेक जिस ये तरीके माना से जाए मौसम कि विभाग अभी भी राहत नहीं है और मौसम विभाग जैसे कि आप बता रहे हैं अलर्ट कर रहा है कि संभावनाएं हैं भारी बारिश होगी, यानी अगला कुछ घंटा जो है वो कहीं ना कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। इस वक्त एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं रमन सैनी का, जो जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, अगर हम बात करते हैं जम्मू की, फिलहाल तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से 72 घंटे का अलर्ट है, बारिश कभी भी हो सकती है। हालांकि कुछ समय जरूर निकल गया है, अभी और कितना वक्त बचा है जिससे हम ये माने कि अब शायद बारिश ना हो या कुछ राहत मिलती हुई नजर आए? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था वो कहा गया था कि 72 घंटे बारिश नहीं होगी, यानी कि कल से लेकर और आने वाले कल तक जो है वो थोड़ी सी फौरी राहत जो है वो जरूर मिली है। जम्मू वासियों को धूप खिली हुई है, आसमान जो है वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन 72 घंटे के बाद फिर एक बार सिचुएशन एक्सेस की जाएगी और उसके बाद एक नया अलर्ट आगे का जो है वो जारी किया जाएगा। देखना होगा कि क्या राहत मिलेगी या फिर जिस तरीके से मानसून कहा जा रहा है कि 15 से 20 सितंबर तक जो है वो नॉर्थ इंडिया के इलाके में रह सकता है, वही स्थिति जो है वो दोबारा बन जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पिछले 26 तारीख से लगातार बाधित है, जिस पर हैवी ट्रैफिक नहीं चल पा रहा था और कश्मीर को जाने वाली जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो नहीं पहुंच पा रही थी जैसे वहां पर, जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, कल शाम से जो एक वैकल्पिक मार्ग है मुगल रोड का, उसे क्लियर कर ओपन कर दिया गया है और करीबन 400 ट्रक्स जो हैं वो एसेंशियल गुड्स के साथ कश्मीर के लिए रवाना किए गए हैं। तो एक थोड़ी राहत जो है वो कश्मीर में भी मिली होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है जम्मू श्रीनगर का, खासतौर पर उधमपुर से लेकर बानिहाल के बीच में जो स्ट्रेच है, इसे अभी दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने में करीबन 15 से 20 दिन जो है वो और लग सकते हैं, और वो भी तब जब बारिश ना हो। अगर बीच में बारिश हो जाती है, दोबारा लैंडस्लाइड होता है, तो फिर ये परिस्थिति जो है वो और विकट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि जो 25,000 लोग 27 गांव के अखनूर के परगवाल इलाके में जो है, जिनका पूरा जो संपर्क है वो देश के अन्य हिस्सों से कट गया है, उनके एक तरफ चिनाब नदी बहती है, एक तरफ पाकिस्तान है, और जो फ्रंट वाला रास्ता जहां से वो जम्मू की तरफ संपर्क करते हैं, वो उस रास्ते को चिनाब दरिया ने पूरी तरीके से काट दिया है, जिससे निश्चित रूप में काफी ज्यादा गंभीर अवस्था वहां पर बन चुकी है। कल भी वहां पर तस्वीरें देखी गई थी कि किस तरीके से 5-5 फुट पे लोग पार कर पानी जो है सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे हैं। करीबन 30 से 35 फुट की जो सड़क है उसे पूरी तरीके से चिनाब दरिया ने वॉश आउट कर दिया और वहां से पानी लगातार निकल रहा है, क्योंकि तटबंध जो है वो चिनाब दरिया का टूट गया है। हालांकि जो
जलस्तर है चिनाब दरिया का वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन मुश्किलें जो है उन लोगों की मुश्किलें अभी भी बिल्कुल बरकरार कम होने के नाम है। नहीं ले रही जलस्तर है। जी, जरूर गीतू। कम हुआ है। दिल्ली में भी देखिए यमुना नदी का जलस्तर जरूर यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है 2 फीट ऊपर जो है ये पानी का बहाव है और ऐसे में जलस्तर ज्यादा है। सीधे हम यहाँ से नासिर आपसे इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बारिश अभी कुछ थमी हुई है, इस वजह से थोड़ी राहत है। तो ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको एक तरह से स्टॉक कर लिया जाए। तो क्या प्रशासन सरकार की तरफ से इसको लेकर के आगे कश्मीर तक में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, श्रीनगर के लोगों को दिक्कत ना हो, रोजमर्रा की चीजों को लेकर के स्टॉक करने की प्रक्रिया जो है इसको चलाई जा रही है क्या? क्योंकि जैसे जम्मू की बात हम कर रहे हैं, या जो जानकारी रमन ने दी है कि एक अदर ऑप्शन जो है वो तैयार कर लिया गया है, उसके जरिए जो है ये तमाम एसेंशियल जो गुड्स है वो लेकर के आया जा रहा है। कश्मीर और श्रीनगर के लिए किस तरह से जो है ये कोशिश हो रही है रोजमर्रा की चीजों को लेकर? बिल्कुल देखिए किरण, ये कोशिश जो है कल यहाँ के लोगों ने भी सराहना, क्योंकि हमने देखा लगातार पिछले 26 दिनों से जब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू को जो कश्मीर को जो जम्मू से कनेक्ट कर रहा है देश के अन्य राज्यों से कनेक्ट, उसको बंद देखा हुआ कि उसके बाद ही जो अल्टरनेटिव रोड है मगर रोड का वो कुछ दिन तो खुला था, लेकिन फिर जब बारिशें हुई मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में, तो वो रोड भी जो है कुछ दिनों के लिए वहां पे भी सफर किया। और तब उस पीरियड में कश्मीर घाटी में हमने देखा कि जो डेली एसेंशियल फूड से चाहे सब्जी की बात करें, फल की बात करें या राशन की बात करें, आटे की बात, उसकी कीमतें जो है आसमान छूने के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब राहत की बात है। वही जिला प्रशासन ने भी कल लोगों को आश्वासन दिया है कि जो डेली फूड्स है, जो नीड्स है, उसका स्टॉक जो है हमें ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो है उन्होंने भी कल कश्मीर घाटी में या स्पेशली श्रीनगर के कई सारे इलाकों में भी दौरा किया और रेट लिस्ट जो है वो चेक किए गए। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि जो डेली एसेंशियल नीड्स फूड्स है, चाहे सब्जी की बात करें, फल की बात करें या पेट्रोल या डीजल की अगर हम बात करेंगे, तो वो वया मुगल रोड जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएगा। या स्पेशली कश्मीर घाटी में अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर पीक सीजन रहता है शादियों का। तो इससे पहले भी हमने देखी जो मटन डीलर्स है उनकी चिंताएं जो है बढ़ चुकी थी, लेकिन कल उन्होंने भी राहत की सांस ली जब उनको भी जो स्टॉक था जो रास्ते में फंसा हुआ था, जो ट्रक्स फंसी हुई थी माल मवेशी लेके, बेड लेके, उसके साथ साथ सब्जियों की ट्रक जो है वो हमने कल यहाँ पे देखी। और स्पेशली फूड की ट्रक्स जो है वो हमने कश्मीर घाटी ने उन्होंने कल एंटर किया। तो कहीं ना कहीं राहत लेने वाली, यानी कि सरकार और प्रशासन लगातार जो है लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ताकि रोजमर्रा की चीजें भी जो है उन्हें मिल जाए। नासिर, रमन, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।